सारे एमसी अपने अंदर बंद कर लिया ताकि गरीबों का खाना ना जाए। अंबाला में बिजली सप्लाई सुचारू करने की मांग को लेकर जनता के साथ प्रदर्शन कर रहे डिप्टी मेयर राजेश मेहता व 2 पार्षदों को पुलिस ने कई लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने सभी को रिहा कर दिया। पुलिस हिरासत से बाहर आने के बाद डिप्टी मेयर व अन्य पार्षदों ने इसे जनता की जीत बताया। पुलिस ने कहा कि फिलहाल चेतावनी देते हुए सभी को रिहा किया गया है। वहीं लोगों ने इस मामले में रिहाई के बाद शर्मा परिवार का भी आभार व्यक्त किया। आज पिछले 5 दिन से अंबाला के अंदर ना तो पानी था ना बिजली थी। कहीं ना कहीं जो बिजली डिपार्टमेंट था गहरी नींद में सोया हुआ था और जानबूझकर कुछ एरियो को छोड़कर, जैसा कि आपने देखा कि शहर के कुछ एरियो में लाइट दे दी गई और कुछ एरियो को जानबूझकर सौतेला व्यवहार किया गया। उस वजह से हमारी जो जनता है पिछले 2 दिन से बार बार प्रशासन से गुहार कर रही थी कि बिजली चलवाओ, पानी चलवाओ, लेकिन प्रशासन जो है वो सुनने को तैयार नहीं था। अगर दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में प्रशासन का जो टेलीफोन है वो मुश्किल से 15 या 20 मिनट खुला मिला, बाकी के टाइम बंद रहा। कई बार तो उन्होंने पब्लिक का फोन नहीं उठाया और मेरा फोन भी नहीं उठाया, तो पोजीशन खराब होती चली गई। कल जब अधिकारियों ने मुझे मिलने पर बताया कि रात को 10 बजे आपकी लाइट चला दी जाएगी, हमारे पास लोग इकट्ठे होकर आए। रात मैंने लोगों को समझाया कि आप एक रात रुकें, रात का समय है, अब समय काटें, सुबह जो है लाइट आ जाएगी। लेकिन लाइट सुबह भी नहीं आई और उसके बाद सभी हमारे जो सेवा दिन रात हमारे साथी कर रहे हैं, हमारे बीच खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, वो लोग जो है सुबह इकट्ठे हुए और बिजली पानी के लिए उन्होंने बिजली बोर्ड गए और बिजली बोर्ड पे कोई अधिकारी नहीं मिला मौके पर। तंग होकर लोगों ने सड़क पर बैठकर मुजाहरा किया, अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन सरकार द्वारा एक धक्का किया गया और धक्के के अंदर आपके सबके सामने है कि हमारे पार्षद साथी और भी नेतागण जो हमारे बीच में थे सभी को अरेस्ट कर लिया गया। और आज जो पुलिस प्रशासन है पिछले 5 दिन से लोगों की सेवा कर रहा है। हाँ, पुलिस प्रशासन जो है वो सेवा कर रहा है और उनको कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया बिजली बोर्ड के अधिकारियों द्वारा, इसलिए सभी को अरेस्ट किया गया। और अब जो है वो कहीं ना कहीं चीज क्लियर हो गई कि पुलिस प्रशासन को बिजली डिपार्टमेंट ने जानबूझकर गुमराह किया था। तो अब पुलिस प्रशासन को समझ आने के बाद हम सब आपके बीच में हैं, आपकी एकता के कारण, आपकी सेवा के कारण। माता जी, आपको पुलिस ने हिरासत में रखा था, आप पे पर्चा दर्ज करने की बात कही जा रही थी, क्या आप किस बात पे छोड़ा गया, क्या बात? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं बिजली विभाग द्वारा गुमराह किया गया था कि हमारे बारे में गलत गुमराह किया, जबकि सच्चाई ये थी कि पिछले 5 दिन से किसी भी अधिकारी का फोन नहीं उठ रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ थे। सब कुछ क्लियर होने के बाद पुलिस प्रशासन ने सभी को भेजने का काम किया और अब छोड़ दिया गया है, क्या कहना चाहिए, क्या मामला था? देखिए, मैं पूरे बाढ़ वासियों को अपने और पूरे अंबाला वासियों को ये बताना चाहूंगा कि आप अगर हमारे साथ हो, कोई भी शक्ति हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती, आप लोगों को तंग नहीं किया जा सकता है। और सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं वो सिर्फ बिजली बोर्ड की वजह से हुई है। लोगों को अगर बिजली विभाग सही समय से, बाढ़ खत्म होने के बाद भी समय से बिजली दे देता तो ये क्रिटिकल सिचुएशन बिल्कुल ना बनती और बिजली बोर्ड के अधिकारी हमारा फोन नहीं उठाते। अगर अब भी ऐसा बिजली बोर्ड का रवैया रहा तो हम दोबारा फिर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, अपने बाढ़ वासियों के लिए, अंबाला वासियों के लिए। देखिए, जनता 5 दिनों से बिजली और पानी की समस्या से जूझ रही है, जिसके कारण जो है हमने वहां पर धरना प्रदर्शन किया था। ये बिजली बोर्ड की बहुत बड़ी नाकामी रही। अगर प्रशासन अपना काम सही से करता तो हमें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत ना पड़ती, और पुलिस और हम दोनों डिस्टर्ब हुए। पुलिस अपने काम से डिस्टर्ब हुई और हम अपने जनता में जाने से डिस्टर्ब हुए। तो प्रशासन को अपना काम ठीक ढंग से करना चाहिए। ये बिजली बोर्ड की बहुत बड़ी नाकामी रही है। कहीं ना कहीं आज सच्चाई की जीत हुई है। आप भी यहाँ साथियों सहित पहुंचे, जमकर नारेबाजी की गई, क्या कहना चाहिए? आज जो लोग ये सोच रहे थे कि जनता की आवाज उठाने को दबा दिया जाएगा, उनको एक कड़ा संदेश देने का काम जनता ने किया कि अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते तो ऐसे पद पे बने रहने का कोई फायदा नहीं, इस्तीफा दे दो। अगर आप सोचते हैं गिरफ्तारी करने से कुछ हो जाएगा या जनता की आवाज दब जाएगी,
तो आपकी गलतफहमी है। अगर आपने गिरफ्तारी करवानी है तो सबसे पहले नंबर विवेक का लगाइए और फांसी पे चढ़ाइए। फांसी के बाद जो होगा देखी जाएगी। आज एक विवेक को गिरफ्तार करेंगे, एक राजेश मेहता को गिरफ्तार करेंगे, एक विनोद धीमान को गिरफ्तार करेंगे। लाखों विनोद धीमान, लाखों राजेश मेहता, लाखों विवेक खड़े मिलेंगे। जनता की आवाज निरंतर यूं ही उठाते रहेंगे। अगर कोई सोचता है कि प्रशासन को दबाव बना के और FIR करा के गिरफ्तार किसी को करा लेंगे तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, हम किसी से मंथली नहीं ले रहे। अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो उसके ऊपर होनी चाहिए जिसकी 6 पे मंथली ली जा रही थी गरीब रेडी फड़ी वालों से। आज तक उनकी रेडी फड़ी नहीं लगने दी। 28 दिन हो गए, 28 दिन से धरना निरंतर जारी है, चाहे बारिश आई चाहे कुछ हुआ। अगर कार्रवाई किसी पे होनी चाहिए तो उसके ऊपर होनी चाहिए जो मंथली कनेक्शन करवा रहा था। आज कुछ लोग जो हैं वहाँ पे घास मंडी में इकट्ठे हुए थे बिजली की समस्या को लेके। उन्हें काफ़ी देर तक उनको समझाया तो नहीं माने, तो उनको फिर हमने डिटेन किया था। उनको समझाया, उसमें कुछ पार्षद भी थे, डिप्टी मेयर थे, तो उनको समझाया कि ये जो है वक्त जो है त्रासदी का है, सारे शहर में पानी पानी हो रहा है, तो इस स्थिति में आप ऐसा ना करें। हमें ये सबको ये चाहिए कि हम लोगों की मदद करें जो लोग पानी में फंसे हुए हैं। तो उनको समझाया गया, इसलिए उनको थोड़ा वार्निंग दे के भी भेजा गया है कि आप लोगों की सहायता के लिए काम करें, बजाय इसके कि हम किसी का रास्ता रोकें। सर, इसमें कोई पर्चा भी दर्ज किया गया है, सिर्फ कच्चा? फिलहाल हमने FIR दर्ज की है, उसमें हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। किन किन धाराओं में? हाँ जी, किन किन धाराओं में? जो धाराएं सफिशिएंट थी हमने लगाई हैं। ठीक है।